स्वामी जी, बुरी लत से कैसे छुटकारा पाया जाए? आई एम सॉरी? बुरी लत जैसे धूम्रपान करना, शराब पीने की लत या इस तरह की चीज़। नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये चीज़ गलत है, पर हमको लत लग गई है। मैं क्या करूं? क्योंकि मैं टेनिस खेलने भी जाता हूं, आई एम सॉरी? मैं खेलने भी जाता हूं, पर कभी कभी हम रेगुलर हर 2 से 3 घंटों में सिगरेट पीते हैं। पर मुझे मालूम है कि ये चीज़ गलत है। मैंने तो नहीं कहा ये चीज़ गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये गलत है या सही है। धूम्रपान करना बस काफी बेवकूफ़ी का काम है। ये गलत या सही नहीं है, ये बस बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये मशीन धुआं छोड़ने के लिए नहीं बनी थी। ये एक इको फ्रेंडली मशीन है, पर अब आप इसे एक धुआं छोड़ने वाली मशीन बना रहे हैं। यानी कि ये बस बेवकूफ़ी है ना? एक बड़ी कारगर मशीन को आप बेकार की मशीन बना रहे हैं। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? ये सही है या गलत? ऐसा कुछ नहीं है। जी, हम जानते हैं कि ये गलत है। देखिए, यही तो बात है। जैसे ही आप इसको गलत कह देते हैं, आप इसे नहीं छोड़ सकते। See, well knows what's आप इसे ऐसे नाम क्यों दे रहे हैं जो ये नहीं है? ये बस बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। अगर आप देखें कि कोई चीज़ एक बेवकूफ़ी है, तो आप उसे रोज़ाना नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप दूसरों से ज़्यादा होशियार हैं। हाँ? नहीं, स्वाद की वजह से। देखिए, आप धीरे धीरे इस दुनिया में लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। बस 10 साल पहले अगर आप इसे किसी के मुंह पर छोड़ते तो आपको मजा आता, उनको लगता वो बेवकूफ हैं। बीते 10 सालों में बाजी पलट गई है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आपको लगा ये काम करना स्मार्ट है। जब आप केवल 10 साल के थे, आप इसको लेकर किसी के मुंह पर फूंकना चाहते थे। ऐसा करना स्मार्ट लगता था। आप मुझे बताइए, धुआं छोड़ना, एक मशीन जो धुआं नहीं छोड़ती, उससे धुआं छुड़वाना। अभी हम कितनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियां कम धुआं छोड़ें, है कि नहीं? कितनी सारी रिसर्च ईंधन और इंजन और इन सब चीजों पर हो रही है जिससे हमारी कारें कम धुआं छोड़ें, है ना? एक धुआं न छोड़ने वाली मशीन को अगर आप उसे धुआं छुड़वाएं, ये बेवकूफी है या समझदारी? बेवकूफ़ी। जोर से कहिए। बेवकूफ़ी। बस अगर आप इसे ऐसे देखें, धीरे धीरे ये छूट जाएगा। अब इसमें एक खास रासायनिक पहलू भी है। आपकी रासायनिक प्रक्रिया इस पर निर्भर हो गई है। ये निकोटीन, कैफीन या जो भी है उस पर, उसको हम बदल देंगे। आप देखिएगा, आप शांभवी महामुद्रा कीजिए, अचानक आपका पूरा सिस्टम इतना ऊर्जावान हो जाएगा कि स्मोकिंग करने की, कॉफ़ी या चाय वगैरह पीने की ज़रूरत ही गायब हो जाएगी। अब अगर आप इसे करेंगे तो ये सिर्फ इसके मज़े के लिए होगा। किसी दिन आपका कॉफ़ी पीने का मन हुआ तो आपने पी ली, किसी दिन आपका सिगरेट पीने का मन हुआ आपने पी ली, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये आदत की मजबूरी नहीं रहेगी, शारीरिक ज़रूरत हटा ली जाएगी। हम अभ्यास के साथ ऐसा करेंगे, पर पहले आप ये समझिए कि ये करना बेवकूफ़ी है। हम आजकल की पॉपुलर कल्चर से उठे सामाजिक ढांचों का कैसे सामना करें? क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी-कभी ये चीजें युवा पीढ़ी को नादान उम्र में पकड़ लेती हैं, जो उनको अपनी एक इमेज बनाने के लिए मजबूर करती हैं और आगे चलकर ड्रग्स और शराब जैसी खतरनाक लत में भी ढकेल सकती हैं। क्योंकि ये सब बड़ा कूल लगता है, इससे निकल पाना असंभव है। हम लोग क्या करें? मैं देख रहा हूँ ये सवाल पॉपुलर है। देखिए, इन चीजों को ऐसे देखने के बजाय कि ये नैतिकता वाली बात है कि ऐसा करना सही है या गलत, क्योंकि असल में हम लोग आज तक कभी ये तय नहीं कर पाए हैं कि गलत क्या है और सही क्या है ना? हजारों सालों से हमने यही सारी चर्चाएं की हैं, बिना इस नतीजे पर पहुंचे कि वाकई सही क्या है और गलत क्या है। एक पीढ़ी को लगता है यही असली चीज है, अगली को वो बकवास लगता है। हाँ कि ना? हर समय। तो इसे ऐसे देखिएगा, अपने जीवन को बेहतर बनाना, क्या यही लक्ष्य है? क्या यही वजह है कि आप यूनिवर्सिटी में आए हैं? एक तरह से आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, है ना? हेलो। खैर, किसी को धन चाहिए, किसी को दौलत, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को रिलेशनशिप चाहिए, तो किसी को प्यार। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि किसी तरह ये आपका जीवन बेहतर बना देगा, हाँ या ना?
जीवन को बेहतर बनाना है। We are not looking for money, power, love, anything. We are actually looking how this can be little more than what it is right now, isn't it? हम धन, ताकत, प्रेम या और कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। हम असल में ये देख रहे हैं कि हम अभी जो हैं उससे थोड़ा ज्यादा कैसे हो सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा होना है, क्या ये जरूरी है कि आपकी सारी क्षमताएं अभी जैसी हैं उससे थोड़ी ज्यादा ऊंची हो जाएं? मैं केवल चीजों को आसान तरीकों से देखने के लिए कह रहा हूँ। मान लीजिए अभी आप जितना देख पाते हैं उससे थोड़ा बेहतर देख पाते, क्या आपका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाता? हाँ या ना? अगर आप बेहतर सोच पाते, चीजों को मानसिक स्तर पर बेहतर देख पाते, आपका जीवन बेहतर हो जाता। तो असल में आपकी क्षमताओं का विकसित होना आपके जीवन का विकसित होना है, कई महीनों में। ये सवाल हर जगह आता है। भारत के युवा मुझसे हमेशा ये सवाल करते हैं, सदगुरु आपका सरकार में प्रभाव है, आप हमारे लिए गांजे को लीगल क्यों नहीं करवा देते? मैंने कहा गांजा ही क्यों, मैं कोकेन को भी लीगल करवा दूंगा। आपको मैथ चाहिए, हम उसको भी लीगल करवा देंगे, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बस ये है। तो मैंने उनसे पूछा, आइए मेरे साथ चलिए। मैं एक लाइसेंस्ड पायलट हूं, तो मैं नहीं पर हम आपके लिए एक दूसरा पायलट लेकर आएंगे। एक छोटे से प्लेन में हम आपको बढ़िया घुमाने ले चलेंगे। लेकिन अगर ये पायलट नशा करके आ जाए, आप उड़ना चाहेंगे? वो मना नहीं करते, वो बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि धूम्रपान करके वो उड़ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि आप समझे नहीं, आपको एक बड़ी सर्जरी करवानी है और सर्जन पूरा फूंक के आ जाए, आप ये सर्जरी करवाएंगे? अरे नहीं। तो आप समझते हैं कि आपकी क्षमताओं को कम करता है। अगर आपको लगता है कि अपनी क्षमताओं को कम करके आप बेहतर बन पाएंगे, तब तो आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा किस्मत और बहुत सारे आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पक्का अपनी योग्यता के दम पर तो नहीं जी रहे होंगे, हाँ या ना? मुझे लगता है इसीलिए हर कोई हमदर्दी, करुणा की बातें कर रहा है, क्योंकि वो अपनी योग्यता के आधार पर नहीं जीना चाहते। उन्हें हर वक्त दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। नहीं, अगर आप अपनी क्षमताओं को कम कर देंगे, आपका जीवन हाई होगा या लो? लो होता है तो दोबारा कभी हाई मत बोलिएगा। आप बोलिएगा मैं धूम्रपान करके लो हो गया। ये मेरे लिए कोई नैतिकता की बात नहीं है। मेरे अंदर ऐसी कोई नैतिकता नहीं है, पर जीवन काम करना चाहिए, है ना? मान लीजिए मेरी आंखें धुंधली हो गईं, क्या मैं बेहतर जी पाऊंगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हेलो, अगर मेरा दिमाग कमजोर पड़ जाए, क्या मैं बेहतर जी पाऊंगा? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि क्षमताओं को कम करके जीवन हाई होता है? नहीं, ये नहीं होता। ये सिर्फ आपको उस तरह का भ्रम देता है जिसकी आप एक कीमत चुकाएंगे। जीवन के इस पड़ाव में आपको उन चीजों की तलाश करनी चाहिए जो आपकी क्षमताओं को ऊंचा उठाती है, ना कि कम करती है ना? अगर आप इच्छुक हैं तो आप आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी आंखों को देखिए, मैं हमेशा नशे में हूं। हाँ, मुझे देखिए, कभी किसी नशीली चीज को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि धरती की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री तो यही है। हेलो, सवाल बस ये है कि आपका आनंद में होना या बेचैन होना सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आप इसके एक अच्छे मैनेजर हैं या एक ढीले मैनेजर। बस यही बात है जो इसको तय करती है। अगर आप एक ढीले मैनेजर हैं तो आप बस बाहर से केमिकल ले रहे हैं। अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं तो आप इसे अपने हिसाब से चला रहे हैं और हर समय आनंद में हैं। नशा उसमें है जब आप बेहतर देखें, बेहतर सुनें, बेहतर सोचें, बेहतर कल्पना कर पाएं। जिंदगी में एक जबरदस्त नशा है, मैं चाहूंगा आप उस नशे को जानें, ऐसे धुएं वाले नशे को नहीं। थैंक यू वेरी मच।